और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे आप महायुद्ध के रेड सिग्नल की। दुनिया वॉर जोन से गुजर रही है। पूरी दुनिया की नजर चीन, ताइवान, अमेरिका पर टिकी है। इसी बीच बुधवार को अजरबैजान ने आर्मीनिया के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर दिया, जिसमें आर्मीनिया के 3 सैनिकों की मौत हो गई। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच का यह तनाव कोई नया नहीं है। नारगोनो काराबाख इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच अब तक 2 बार युद्ध हो चुके हैं। पूर्व सोवियत संघ से अजरबैजान और आर्मीनिया के आजाद होने के बाद से ही इस इलाके पर दोनों की कड़ी नजर है और दोनों एक दूसरे पर आंखें टेढ़ी करते रहे हैं। ताइवान अमेरिका के बीच युद्ध के हालात। इधर चीन, ताइवान, अमेरिका पर दुनिया की नजर। उधर अजरबैजान कर गया बड़ा खेल। अजरबैजान ने आर्मीनिया पर किया हमला। आर्मीनिया के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। आर्मीनिया के नागोर्नो काराबाख में ड्रोन से हमला। क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया? सैन्य वाहन, उसके आसपास गश्त लगाते मिलिट्री के जवान। अचानक एक धमाका होता है और धमाके के बाद सैन्य वाहनों के पास गश्त लगाते सैनिक तितर-बितर हो जाते हैं। तस्वीरें बदलती हैं। सैन्य ठिकानों पर एक और जगह से पहले से भी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बाद आग की लपटें काफी ऊंची उठी। इन दोनों धमाकों की किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि ये दोनों हमले ड्रोन के जरिए किए गए। सैन्य ठिकानों पर हमले की तस्वीरें अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की हैं। अजरबैजान ने तुर्की से मिले घातक फायर कटार ड्रोन की मदद से आर्मीनिया के नागोर्नो काराबाख की पहाड़ियों पर हमला किया और आर्मीनिया के कई हथियारों को तबाह कर दिया। इस हमले में आर्मीनिया के 3 सैनिक मारे गए। इस हमले में आर्मीनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आर्मीनिया ने कहा कि अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वहीं इस हमले को लेकर रूस ने भी अजरबैजान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं अजरबैजान ने आर्मीनिया के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अजरबैजान की सेना उल्टे आर्मीनिया पर आरोप लगा रही है कि आर्मीनिया ने पहले हमला किया और हमारे एक जवान को मार दिया, हमने तो बस जवाबी कार्रवाई की। अजरबैजान की ओर से किया यह हमला पहला नहीं है। साल 2020 काराबाख पहाड़ी पर अपने दावों को लेकर दोनों देशों के बीच 6 महीने की जंग हुई थी। इस खूनी संघर्ष में दोनों तरफ से 6500 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें आम नागरिक भी शामिल थे। जंग में तुर्की में अजरबैजान के TB2 ड्रोन ने जमकर तबाही मचाई थी और आर्मीनिया की सेना की कमर तोड़कर रखी थी। तुर्की के इस ड्रोन ने आर्मीनिया के तोप,
टैंक और कई घातक हथियारों को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया था। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच के घमासान में रूस ने हस्तक्षेप किया और नवंबर 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता करवाया। रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते पर साइन भी किए थे, लेकिन विवादित इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी खत्म नहीं हुई है। 3 अगस्त को अजरबैजान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और आर्मेनिया के काराबाख पहाड़ी इलाके पर हमला कर दिया, जिससे रूस ने भी इसकी निंदा की है। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान अमेरिका के बीच तनातनी और अब अजरबैजान का आर्मेनिया पर हमला, ये सवाल पैदा कर रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अजरबैजान वर्सेस आर्मीनिया, इस पूरे हमले में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है ये आपको बताएंगे। और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अजरबैजान और आर्मीनिया के साथ कौन कौन से ऐसे देश है जो खड़े हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इस युद्ध में टर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। आप वहीं आर्मीनिया की बात करें तो रूस आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नारगोनो काराबाख पर कौन किसके साथ है। अजरबैजान के साथ टर्की खड़ा है। मुस्लिम राष्ट्रों का मुखिया बनने के सपने की वजह से टर्की अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हमले में टर्की ड्रोन और F-16 लड़ाकू जेट का इस्तेमाल किया गया, यह हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है। अजरबैजान का साथ पाकिस्तान देता हुआ नजर आ रहा है। अपने आका टर्की को खुश रखने के लिए पाकिस्तान जो है वो अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आर्मीनिया को सीधे तौर पर रूस का साथ मिल रहा है। 2020 की बात करें तो युद्ध में रूस ने आर्मेनिया का साथ दिया था। 2020 की जंग में आर्मेनिया ने रूस से मदद मांगी थी, जिसके बाद रूस ने आर्मेनिया का साथ दिया। तो आर्मेनिया के साथ रूस खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन बात अगर अजरबैजान की करेंगे तो टर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा है। यह पहली बार नहीं है जब अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे से भिड़े हों। साल 2020 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था और यह युद्ध 6 महीने तक चला। क्या सवाल यह है कि दोनों के बीच तनातनी की मूल वजह आखिरकार है क्या, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि दोनों देशों के बीच युद्ध होने की जो मूल वजह है वो क्या है। एक बार फिर छिड़ी है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग। – 2020 में 6 महीने तक चला था भीषण युद्ध। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच तनातनी क्यों? क्या सिर्फ नारगोनो काराबाख की पहाड़ी ही है जंग की वजह? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ी हुई है। 3 अगस्त को अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ हो। साल 2020 में भी दोनों देशों के बीच 6 महीने का भीषण युद्ध हुआ था। ऐसे में दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर दोनों के बीच में जंग की वजह क्या है। आखिर क्यों दोनों देश बार बार आपस में भिड़ रही है। दरअसल अजरबैजान आर्मेनिया के बीच विवाद की जड़ नारगोनो काराबाख की पहाड़ी इलाका है। इस इलाके को अजरबैजान अपना हिस्सा बताता है, लेकिन साल 1994 से इस पर आर्मेनिया का कब्जा है। इस विवादित इलाके पर कब्जा करने के लिए दोनों देश अब तक 2 लड़ाइयां लड़ चुके हैं। अब नारगोनो काराबाख पर विवाद क्यों है, इसे भी समझ लीजिए। नारगोनो काराबाख का इलाका 20 साल से भी ज्यादा समय से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद है। दुनिया का कोई भी देश इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता।
1988 से दोनों यूरेशियन देश नारगोनो काराबाख इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर 1994 से आर्मीनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। ये दक्षिण कॉकेकस में ईरान, रूस और तुर्की की सीमा पर एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। आर्मीनिया और अजरबैजान पहले पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद दोनों देश आजाद हो गए, लेकिन जब दोनों देश अलग हुए तब इन दोनों के बीच नारगोनो काराबाख इलाके को लेकर विवाद शुरू हो गया। उसी वक्त से दोनों देश इस पहाड़ी इलाके पर अपना हक जताते आ रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 4400 वर्ग किलोमीटर वाले इस इलाके को अजरबैजान का हिस्सा माना जा चुका है, लेकिन